हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूरेनियम कोचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो आपको पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से क्वेश्चन होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपको करवाए जा रहे हैं। देखिए, टॉपिक की बात करें, फर्स्ट टॉपिक जो है वो अगर हम लोग देखते हैं, आपको फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड अगर हम लोग देख रहे हैं कौन से टॉपिक आने की पॉसिबिलिटी है। यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा हम लोग बोलते हैं, और नहीं तो एल्गोरिथम बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूक्लिड की बात कर रहे हैं, वो यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा की बात कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा एंड हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यानी यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। इस तरह से दो पॉइंट आपको हैं जो आपको समझने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए एल्गोरिथम एंड लेमा जो पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। होते क्या है, सबसे फर्स्ट में हम लोग लेमा के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेमा की बात करें तो ए प्लस बी क्यू प्लस आर होता है। ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर हम लोग लिखेंगे। ए आपको इसको, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। और यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। हेयर आप एक बात हेयर हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ए आपको क्यू को हम लोग कोशेंट बोलेंगे, क्यू को आपको कोशेंट बोलेंगे, और आर फोर क्या हो गया, आर फोर रिमाइंडर। आर फोर क्या होंगे, रिमाइंडर। अब हम लोग बिना टाइम किल किए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, वो बनाते हैं, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आपको 2019 माने 2019 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। आपको ये हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है किसका, 135 बाय यूजिंग, क्वेश्चन क्या है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा की बात कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट या फाइंड आउट द एचसीएफ। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एचसीएफ। इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझते हैं क्या, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ किसका, 120। अब देखते हैं किसका कैलकुलेट करना है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 135 एंड 225, 135 एंड 225, इसको हम लोग क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। मेन इंपॉर्टेंस आपको है 135 एंड 225 का क्या कैलकुलेट करना है, वो आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। अगर एग्जाम में आपको बोला जाएगा यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा एंड एल्गोरिथम की बात करें, दोनों कंसेप्चुअल्स इक्वल ही होते हैं, बट पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। आप फर्स्ट में देखो 135 और इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ। अब देखते हैं हम लोग लिखेंगे क्या, वी हैव। आपके पास ए पहले से नॉलेज में है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हेयर आप देखो इसके अकॉर्डिंग अब आप ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि ए किसको वैल्यू पुट करेंगे और बी किसको पुट करेंगे। तो इसमें से जो ग्रेटर होते हैं, देखिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट अब लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा बोलते हैं। और इस पार्ट से अगर क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होंगे। क्वेश्चन में क्या थे, 135 एंड आप देखते हैं क्या 225 की बात कर रहे हैं, इसमें यूज करना है। अब हमेशा बी, ए इज ग्रेटर देन बी। एक हमेशा क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए का जो वैल्यू है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो बी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप बताओ इसमें से 135 को हम लोग बी ए क्या रखेंगे, बी, और 225 को क्या हम लोग रखेंगे, ए रखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, यानी आप देखो ए ऑलरेडी ग्रेटर वैल्यू है, और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 225 इज ग्रेटर देन 135। अब ए आप देखो यहाँ पे इसके जगह पे आप रखेंगे क्या, अब आप पढ़ कर आए थे
a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की बात कर रहे हैं तो a के जगह पे 225 और b के जगह आपको क्या रखना है 135, b का वैल्यू क्या रखना है 135। और इसमें कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे मल्टीप्लाई करने के इसके अप्रॉक्स वैल्यू आएंगे। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 270 इज ग्रेटर देन 225, तो आप 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको समझना है। अगर आपको समझ में ना आए तो एग्जाम में ऐसे जो रफ का जो पॉइंट होता है ऐसे साइड में आप रफ लिख करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सोल्व करना हो 135 डिवाइडेड बाय इस तरह से 225 अगर लिख रहे हैं हम लोग तो इसके अकॉर्डिंग अगर पॉइंट 1 से अगर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 135, रिमाइंडर कितना आएगा 0 और ये कितना हो गया। अगर हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं तो 7 यानी क्या हो जाएगा 9, यानी आपको कितने बचेंगे 90 बचेंगे, 90 जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो। तो आपको रिमाइंडर की जगह पे 90 लिखना है। अब अगेन ए जो पॉइंट होते हैं इस पॉइंट को हम लोग फिर से ए वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या रखेंगे वो देखिएगा 135 को यहाँ रखेंगे और अब इसमें से r से अगेन डिवाइड करना होता है 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस आप क्या करेंगे क्या बचेगा 45, इससे यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 135 में अगेन डिवाइड करना होता है, ये आएगा 90 और ये क्या आ गया जाकर ए कैंसिल आउट होने के बाद 90 अगेन 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट। ये आपको सिर्फ रफ में समझने की बात होता है, इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं ऐसे रफ में लिख करके। बट यहाँ पे क्या बचा देखिए, यहाँ पे ए बचा आपको 45। अगेन देखिए जब तक कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक आपको आगे बढ़ना है। अब क्या लिखेंगे 90 को यहाँ लिख रहे हैं, अब 45 में कितना से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिमाइंडर इस कंडीशन में 0 होगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक वो उसका वैल्यू नहीं होता है। देखिए इस पॉइंट को अब 45 को क्या बोलेंगे HCF बोलेंगे, 45 को हम लोग ऑलरेडी HCF बोलेंगे। HCF कैलकुलेट करने के लिए इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। अगर ए जो आप देखिएगा यहाँ पे रियली वैल्यू निकल कर आ गया 45, यानी HCF की बात कर रहे हैं वो HCF आपको आ गया जाकर के 45 निकल कर आ गए। आई होप दैट आपको यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा क्लियर हो गया होगा। और ए एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल जो है ये आपको यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा एंड एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम से इसका HCF कैलकुलेट करना। और ये आपको एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि 2020 यानी 2020, ये आपको 2020 में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2020 की बात करें 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। क्या लिखे हुए हैं 8 और इतना लिखा है, इसका क्या कैलकुलेट करना है HCF। बेसिक सी बात है यहाँ पे आपने पढ़कर आया था बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। ये यूक्लिड की बात करते हैं वो देखेंगे। यूक्लिड डिवीजन की बात कर रहे हैं तो यूक्लिड डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। A इक्वल टू क्या होगा बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन होता है। बट इसमें से आपको A और B की बात करें जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो A होगा और जो लेस वैल्यू होगा वो B होगा। तो ग्रेटर वैल्यू A है यानी आप क्या लिखेंगे 867 और क्या लिखना है B की जगह पे आप लिखेंगे 255। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है कितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके अप्रॉक्स आ जाते हैं। देखो और एग्जाम में रफ पेपर के लिए साइड में अगर इस तरह से दिया रहता है आप ऐसे मैथ के पेपर में ऐसे रफ लिख सकते हैं। अब देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करिए 225। अब डिवाइड करेंगे कितना में 867, पहले 2 टाइम्स 5 2 10 और 2 नहीं अप्रॉक्स 3 से लगाएंगे तो 5 3 जा 15 और ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 इस तरह से हो जाएंगे और 6 1 7 यानी 2 हो गया 0 हो गया और 1 है 102 यानी आपको 3 से लगाना है और रिमाइंडर कितने बचेंगे 102 रिमाइंडर बचेंगे। अगेन आपको क्या करना है इसको 225 की बात करें 55 और 102 मल्टीप्लाई कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इससे अगेन डिवाइड करिए 202 इस तरह से ये आप 2 टाइम्स 204 यानी 51 आएगा। कितना आएगा 51, 2 टाइम्स से लगा रहे हैं रिमाइंडर कितने बचेंगे 51। अगेन 102 51 मल्टीप्लाई 2 यानी 0। अब देखो 102 यानी 2 टाइम्स 102 ये आपको कैंसिल आउट हो गए।
देखिए अब आपको क्या करने हैं, ये आपको HCF निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 51 इज द HCF, यानी HCF कितना आ गया? HCF आपको 51 आ गया। इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम बोलते हैं, और इसका कंसेप्चुअल पार्ट को हम लोग यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा बोलते हैं। आई होप दैट आप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग टॉपिक नंबर सेकंड पे आते हैं। टॉपिक सेकंड क्या होता है वो उस पॉइंट को समझते हैं। टॉपिक जो सेकंड आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टॉपिक नंबर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FTA। क्या बोलते हैं? FTA, इट मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे हम लोग देखते हैं, आप लोग कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 180 as a product of its prime factor, और ये आपको एग्जाम में 2020 यानी 2020 आपको 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम के लिए सेम पैटर्न, इसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। सो इसको कैसे आप बनाएंगे? बनाने का 2 मेथड्स होता है। FTA एक ट्री मेथड होगा और एक सिंपल मेथड होगा। हम लोग समझते हैं 180 की बात करते हैं तो 180 आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, हम लोग बहुत पहले पढ़ रखे थे। फर्स्ट में 2 से कैंसिल आउट होगा 90 टाइम्स, 2 से अगर हम लोग लगाते हैं 45, और 2 से अब नहीं लगेगा तो आप 3 से लगाएंगे, 3 से 15 टाइम्स, और इसके अकॉर्डिंग 3 से 5 टाइम्स, और 5 से कितने टाइम्स हो गया? 1 टाइम्स हो गया। इट मींस अगर इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 180 की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए हो गया। इस पैटर्न को हम लोग FTA बोलते हैं, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग प्राइम फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। एक और हम लोग देखते हैं क्या, ये सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर सेम इसी को ट्री मेथड से रिप्रेजेंट करना है तो आप ट्री मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ट्री मेथड होता है क्या, ये ट्री मेथड की बात करें तो ट्री मेथड अगर 180 है फर्स्ट में 2 टाइम्स 90 हो गया, अगेन अगर हम लोग 2 से लगा रहे हैं 45, ये आपको 3 से तो 15 हो गया, 3 से ये 5 हो गया। दैट इज कॉल्ड ट्री मेथड। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपको कहीं ना कहीं फैक्टर मेथड हो गया। तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन FTA कहलाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप दैट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग सेकंड की बात कर रहे हैं, जो इसी तरह से सेम आपको यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। सेकंड जो आपको एग्जाम में, कितने एग्जाम में आपको 2018 ये 2080 की बात करते हैं, उसमें भी इसी तरह से बोला गया है कि एक्सप्रेस एज कितने, अगर हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग प्राइम, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। ये 980 की बात करें उसका क्या कैलकुलेट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन का कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ FTA, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स के अकॉर्डिंग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 980 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम पैटर्न वही अप्लाई करना है। फर्स्ट में 980 की बात करें, आप फर्स्ट में कितना से लगाएंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू 2, 1 के बाद जो होता है 2, अगर 2 से लगा रहे हैं तो 490, अगेन हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 और ये क्या हो गया 4 और 5। अब 2 से कैंसिल आउट होंगे क्या? नहीं होंगे। 3 से होंगे? 3 से भी नहीं होंगे। 4 से होंगे? नहीं। अब 5 से लगाएंगे तो 5 4 20 और ये 9 हो गया। अब अगर आप 6 से लगा रहे हैं, 6 से नहीं लगने वाले हैं तो आप कितना से लगाएंगे? 7 से, तो 7 टाइम्स और ये हो गया। ये कहीं ना कहीं आपको 2018 यानी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम अगर रिप्रेजेंट करना है आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। आई होप दैट FTA क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर टॉपिक 2 तक ओवर हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर किस में आएंगे? टॉपिक 3, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक 3, HCF एंड LCM प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF एंड LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120। मतलब ये आपको 72 और 120 का HCF और LCM कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन।
और ये आपको क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं 2018 यानी 2018, ये आपको 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या, आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, आपको 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सोल्व करना है। इट मीन्स अगर 2 से तो ए हो गया 36, 2 से हो गया 18 और 2 से अब लगेगा तो 9, और इसके अकॉर्डिंग 9 से अगर 3 से देख रहे हैं 3 टाइम्स से कैंसिल आउट हो गए और 3 से 1 हो गए। अब सिमिलरली इसी तरह से 120 को भी क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। इट मीन्स 2 से हो जाएगा 60 और 2 से हो जाएगा 30 और 2 से आपको क्या हो गया 15 हो गए। इसके बाद 3 से आपने लगाया 5 और 5 से आपने लगाया तो 1 हो गया। यानी ए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टराइजेशन करना। इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस समझते हैं। 72 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3 यानी 2 का पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 की बात करें तो 3 यानी 3 का पावर 2 लिखेंगे। अब हम लोग को आना है 120 की बात कर रहे हैं तो 120 में क्या आएगा जी, 120 की बात करें तो 1 2 3 यानी 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई ये 5 हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, और इसमें आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं। आपको एक पॉइंट आपको समझना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है कि HCF क्या होता है, उसके बाद LCM क्या होता है। देखिए आपको एक बात यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर HCF की बात करते हैं तो HCF का मतलब क्या होता है, आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना है। HCF यानी मिनिमम पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल, इसको हम लोग ए देखेंगे, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल क्या हो जाएगा, कॉमन वेरिएबल हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल। और सेकंड पॉइंट अगर एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल वेरिएबल। इस कंडीशन से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट याद रखिएगा, एचसीएफ मिनिमम पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल और एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल वेरिएबल। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट में अब हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट है नोट वाइज आप याद कर लेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट ए दो पॉइंट को। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे नाउ। अब देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लेते हैं एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो आपने क्या भी लिखा, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल। तो देखिए इसमें से कॉमन कौन सा डिजिट है, 2 की बात कर रहे हैं, 2 इसमें भी और 2 इसमें कॉमन डिजिट है। तो मिनिमम पावर कितना है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है, यानी ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें देखते हैं 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बट मिनिमम पावर किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, यानी ए इसके ऊपर हो जाएगा। अब देखो 5 की बात करें, 5 तो इसमें है इसमें है नहीं, तो कॉमन डिजिट नहीं हुए, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, ए इसका HCF हो गया। क्या हो गया, HCF। अब सेकंड एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको क्या दिए हुए हैं, इसमें आपको लिखना है एलसीएम के अगर जहाँ तक बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल वेरिएबल। मैक्सिमम पावर क्या होता है, देखिए ऑल वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो एक 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 हो गए। और हम लोग देखते हैं 3 की बात कर रहे हैं, 3 का मैक्सिमम पावर 2 हो गया, तो 2 हमने लिखा। और एक 5 भी है तो 5 का मैक्सिमम पावर कितने होंगे 1, यानी इस कंडीशन में 2 का क्यू 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, यानी ये कितने हो जाएंगे 8 5 जा 40 और कितना 360, यानी कितने इसके एलसीएम आ गए, एलसीएम आ गए 360। यानी ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा जो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग एक नेक्स्ट पैटर्न में देखिए, कभी कभी एग्जाम में कुछ और टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं, जो कि इस बार हम लोग इस सेशन में 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। आपको क्या दिए रहेंगे इस तरह से क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं सेकेंड, जो 2025 मतलब 2025 क्वेश्चन इस तरह से दिए रहेंगे, फाइंड द HCF एंड LCM ए स्क्वायर। देखिए आपको क्या दिए रहेंगे, फाइंड द, इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या लिखा रहेगा, फाइंड द HCF एंड LCM। क्या निकालना है, HCF एंड LCM कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से दिए रहेंगे, ए में अगर हम लोग देखते हैं AQ क्या दिए रहेंगे, ए स्क्वायर बी क्यू एंड क्या दिए हुए वो समझेंगे, ए स्क्वायर बी क्यू और ए क्यू बी स्क्वायर।
ए क्यू क्या दिया है और बी स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका भी एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है, जो कि ये आप 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपने पढ़ा, अगर इसको हम लोग एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ में क्या होगा, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन कौन है, ए इसमें भी है, ई में इसमें भी है, बट मिनिमम पावर ए स्क्वायर का हो गया। कॉमन की बात करें बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, तो मिनिमम पावर कितना है बी स्क्वायर का। तो इसके वजह से देखिए इसका हो गया एचसीएफ। और एलसीएम की बात कर रहे हैं, देखो एलसीएम यानी मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल वेरिएबल। देखिए ए है, ए इसमें ए है और ए इसमें भी है, तो ए का मैक्सिमम पावर क्यू हो गया और बी का मैक्सिमम पावर क्या हो गया क्यू, ए इसका एचसीएफ हो गया। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को याद रख करके आप सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट, एक और क्वेश्चन की बात करें वो देखिएगा, एक और क्लियरिटी के लिए हम लोग क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक बी सेकेंड यहाँ पे समझ लीजिए ताकि हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स बाई क्यू, क्या लिखा है एक्स बाई क्यू, और इस तरह से एंड। अब एक हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स बाई का पावर 5, सॉरी क्यू नहीं, यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेते हैं, अब क्यू भी देखेंगे क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और हम लोग लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई क्यू, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर बाई क्यू। देखिए एक्स स्क्वायर बाई क्यू है, अब इसका क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ क्या होता है जी बताओ, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल। तो इसमें मिनिमम पावर इसमें से किसका है, एक्स का है, ये दोनों में से मिनिमम पावर कितना होगा क्यू, तो ये इसका हो गया एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ क्या हम लोग लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल वेरिएबल, मैक्सिमम पावर हो गया बाई क्यू, सॉरी फर्स्ट में एक्स स्क्वायर एंड बाई का पावर 5, ये आपको क्या निकल कर आ गया, इसका कहीं ना कहीं एचसीएफ निकल कर आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन टाइप नंबर 4 पे मूव करेंगे। टाइप 4 क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करें। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब नेक्स्ट ए हो गया ओवर। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिएगा, अगर कुछ एस डब्ल्यू के लिए देखते हैं कि आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए कि आपने इस पॉइंट को सीखा या नहीं सीखा। एक लिखते हैं क्या, 2a स्क्वायर बी, क्या लिखा है 2a स्क्वायर बी, कॉमा क्या है 4ab क्यू एंड 4ab क्यू। इसका आप लोग फास्टली जितना तेजी से हो सके आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए 2a स्क्वायर बी 4ab क्यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हम लोग क्या आते हैं टॉपिक नंबर 4। अभी हमने टॉपिक 3 तक ओवरऑल कंप्लीट कर लिए, आज हम लोग एनी हो टॉपिक को कवर करना है। ये टॉपिक 4 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई लगा करके और आप ये आपको जरा गौर से इस बात को समझेंगे। इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, वो भी प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। एक कंपलसरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने ही हैं, एनी हो आपके एग्जाम में आएंगे। यानी क्या करने, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, यानी इसी पैटर्न पे √3, √2, 2√2, 2√3, 5 + √3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके एग्जाम में। यानी क्या लिखा, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं और ये आई होप दैट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 की बात करें, ये 2019 में आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रूफ। अब देखो आपको करना क्या होता है, लेट बी √2 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं हम लोग कि क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लेट बी √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हमने क्या लिखा यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे हमने क्या, √2 इज, सॉरी ये वेट 1 मिनट, यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं, हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, ये तो इरेशनल प्रूफ ही करना है, तो आप क्या लिखेंगे, लेट बी √3 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √3 रेशनल नंबर है, यानी आप क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है यानी p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर इरेशनल नंबर होता है इट मींस क्या, अब आप देखते हैं क्या रेशनल नंबर लिख रहे हैं तो यानी p/q, अ नंबर व्हिच हैज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ p/q। अगर कोई नंबर है जिसको p/q के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, √3q इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा।
अब हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड आप अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर होगा। अब आप क्या लिखेंगे? q स्क्वायर इक्वल टू क्या? p स्क्वायर बाय 3। ये मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आप क्या लिखेंगे? p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो p भी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट मान लेना है। अगेन अब इसको आपको क्या करना है? इसको आप a मान कर चलेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के व्यू से इसको हमने a लिखा है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। अब लिखेंगे हम लोग लेट बी। अब इसके अकॉर्डिंग p आपने डिवाइड कर लिया। अब अगेन आप यहाँ से हम लोग लिख क्या रहे हैं? अगेन जरा गौर से देखो, हमने p इक्वल टू 3 की पुट किया। पुट p इक्वल टू 3q। आपने क्या लिखा? p इक्वल टू की बात करें वो p किसके इक्वल है? 3q के इक्वल है। 3k। एक आपने क्या लिखा? अगेन पुट p इक्वल टू 3k। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। देखो यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन ए में क्या लिखा है जरा बताइए। ए जो आपने लिखा है क्यू स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो पी स्क्वायर बाय 3 है। और पी को आप कितना पुट करने की बात कर रहे हैं? 3k। सेम अगर √2 रहेगा तो 2k पुट करिएगा, √5 रहेगा तो 5k पुट करना है। ओके, तो आप क्या पुट करेंगे? देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह पे क्या रखेंगे? ये लिखा हुआ है 3k का होल स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? 3, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 3 जा 9k स्क्वायर बाय 3। ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाय 3। क्यू स्क्वायर बाय क्या हुआ? a मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी a लिखेंगे। अब एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन Q is also divisible by 3। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मान लेंगे। देखिए अगर Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो Q is also divisible by 3। Q भी कितना से डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब इस पॉइंट को देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या नजर आ रहा है? अगर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हमने जो माना था रेशनल नंबर का मतलब कोई डिविजिबल नहीं होगा। आपने फैक्टर इसका दिखाया 3 फैक्टर है एंड अगेन p भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है और q भी 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का जो कंसेप्ट मानना था वो गलत हो गया। यानी क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आवर अजम्पशन की बात कर रहे हैं, our assumption is wrong। या इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं। therefore √3 is irrational नंबर। क्या हो गया? irrational नंबर। आपको हम लोग क्या लिख लिए? irrational नंबर। ये हो गया प्रूफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपको √3 आपको प्रूफ हो गया। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर दिखाई दिया तो वो आपने क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आवर assumption जो हमारा मानना था इज रॉन्ग या इनकरेक्ट आप बोल सकते हैं। therefore √3 इज इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। होमवर्क है जो अभी आप बनाएंगे इसको। देखिए होमवर्क में क्या होता है, आप लिख लेंगे जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस हो सकते हैं कि √7 आप प्रूफ कर लेंगे और आप देखेंगे सेकेंड में 2√3 प्रूफ कर लेंगे। सेम वैसे ही होता है जैसे इस पैटर्न में बनाया वो। और एक हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप 5 + 2√3, ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो आप अभी बना करके ट्राई करेंगे। आई होप दैट आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग टॉपिक नंबर किस में आएंगे? टॉपिक नंबर 5 में आते हैं। ओके, 5 में हम लोग टॉपिक 5 में आते हैं। इससे पहले हमने टॉपिक 4 तक कवर कर लिया। अब टॉपिक 5 है और इस टॉपिक का लास्ट ही है रेशनल नंबर का, जो एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बनते हैं। एक डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये देखिए आपको कहीं ना कहीं रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग समझेंगे। और इसी पैटर्न पे एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। आप यहाँ पे हम लोग समझेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग,
और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को, अब देखो ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/125। यहाँ पे क्या होगा, 125 की बात कर रहे हैं, इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर पार्ट को जितना से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करिए। यानी अब लिखेंगे 13/125 है, तो आप सोचो कि कौन से ऐसे डिजिट हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे नीचे जीरो आ जाएंगे। तो आप देखो, आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक टॉपिक है, हम लोग 8 की बात करें, नॉमरेटर और 8 डिनोमिनेटर। तो आप देखो, अगर डिनोमिनेटर में 8 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं 1000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1000 आएंगे। और 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 4 जा क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 8 10 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो आप कितना डिजिट, यानी 0.104, ये आपको कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया डेसिमल एक्सप्रेशन। अब आप लोग, हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं, लास्ट पॉइंट क्या होता है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टॉपिक में, अगर देखते हैं टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं वो समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये टॉपिक हम लोग समझेंगे क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्या, वो समझेंगे। फर्स्ट में, अगर हाउ टू डिसाइड ऑफ द टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर पार्ट की बात करें ना, तो डिनोमिनेटर में 2 का पावर a और 5 का पावर 8 अगर दिखाई देते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे बनेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट 2 का पावर n और कितना होंगे, 5 का पावर 8, ये क्या शो करते हैं, टर्मिनेटिंग को। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बनेंगे, ए आपको डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 2 का पावर m और 5 का पावर n। देखिए दो पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो उससे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे, टर्मिनेटिंग यानी डिनोमिनेटर इज 2 का पावर m और 5 का पावर n अगर दिखाई देगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n और 5 का पावर n, देन दे आर नॉट टर्मिनेटिंग। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर एक एग्जांपल, आप देखो यही एग्जांपल की बात करते हैं, इस एग्जांपल को हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये आपको 2017 में पूछा हुआ, 2017 की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 क्या लिखा हुआ है ए आपको 125, ए टर्मिनेटिंग है या नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे। अब आप जब इसको फैक्टर करेंगे तो 14/5 का पावर कितना होगा, 3। यानी देखिए इस पैटर्न को ओबे कर रहा है, 5 का पावर n है, तो इसके मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर टर्मिनेटिंग डिजिट। और एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, एज फॉर एग्जांपल के लिए लिखा रहेगा 6 बाई क्या लिखेगा, 6 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखते हैं क्या लिखेगा, 75 की बात करें वो देखिएगा, ए लिखा है 75। हाउ टू डिसाइड, दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसको आप पहले कैंसिल आउट करो, 3 से कितना टाइम, 3 2 और 8 25, यानी ये कितना हो जाएगा 2/25, इट मीन्स 2/5 का स्क्वायर, दे आर टर्मिनेटिंग डिजिट। आप अगर पहले सिंप्लीफाई करके भी, कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं जो आपको बनाने के व्यू से आएंगे। बट अब देखो नेक्स्ट एक थर्ड एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखेंगे। एज फोर 13 बोलेगा 17/5, ये 75 है, ए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 13, आप फैक्टर करिए तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 3। बताओ इसके जैसा दिख रहा है 2 का पावर n, 5 का पावर n तो दिख रहा है, बट 2 का पावर n यहाँ पे नहीं है, यहाँ 3 है। इट मीन्स दे आर नॉट टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे हम लोग, दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, ये आपको टर्मिनेटिंग नहीं है। मतलब आई होप दैट आप सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, अभी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। एज फॉर ए की बात करें, ए लिखा हुआ है 31/3 125, दे आर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब सेकेंड हम लोग लिखते हैं क्या, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं 9y, हम लोग लिखते हैं क्या 81, 9/81, दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। एक हम लोग सी की बात करते हैं, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे ये 14 है, 14 डिवाइड बाय अगर हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कितना लिखा 50, दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप चेक करके क्वेश्चन आप बताएंगे। आई होप दैट एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सबको, और आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।